कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। बिल्कुल ओबीसी को इसमें इंक्लूड किया गया है, बट दैट डज नॉट से कि आप जनरल स्टूडेंट्स को आप पहले से ही विलन बना दें। एक वर्ग को पहले ही बता दिया गया कि ये आप पे अत्याचार करेंगे और एक वर्ग को बता दिया गया कि आप अत्याचार किससे पीड़ित होंगे। मैं ओबीसी हूँ, मेरे से आज तक किसी भी सवर्ण छात्र ने नहीं कहा कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। कि बीएचयू में, जेएनयू में ब्राह्मण बनिया, तिलक तराजू, इनको मारो, जूते चार, ऐसे करके कई बार नारे लगते हैं, ब्राह्मण गो बैक नारे लगते हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त जो है छात्रों ने हुंकार भर दी है कि भैया यूजीसी जो है अपना नया रेगुलेशन वापस ले ले, रोल बैक यूजीसी। आप देखिए पीछे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अब उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या कुछ जो है आज इस में जो है विरोध में चल रहा है और क्या कुछ बात जो है इनके दिमाग में है कि यूजीसी ने जो नया रेगुलेशन लाया उसके बाद से इनके आपस में क्या बातचीत हुई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? विकास कहाँ से आप? मैं हूँ गोरखपुर यूपी। अच्छा, गोरखपुर से आप? हाँ जी। तो मुझे बताइए कि क्या हो रहा है आज यहाँ पर? यहाँ पर हमारा सारे छात्र एक साथ खड़े हुए, अभी यहाँ पर पीछे आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं और हमारा डिमांड है कि यूजीसी के जो रूल्स रेगुलेशन है 2026 के अभी, और जो पूरी तरह एक काला कानून है, डिस्क्रिमिनेटरी है और समाज को तोड़ने वाला है, देश को तोड़ने वाला है, इसको वापस लिया जाए। तो मुझे बताइए कि कौन कौन इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है आज? इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी बच्चे हैं और हर एक कैटेगरी के बच्चे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग के ही हैं? नहीं, जिसको भी अपने देश से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, वो सब यहाँ पर खड़े हैं, एक साथ एक आवाज में खड़े हैं यहाँ पर। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सहर्ष पटेल है। पटेल साहब, आप तो ओबीसी? जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि ये जो तमाम आज चर्चा हो रही है, जनरल कास्ट की हो रही है, ओबीसी की हो रही है, SC ST की हो रही है, ये नए रेगुलेशन के बाद जो क्या दिमाग में चल रहा है? ये देखिए, हम लोग थर्ड ईयर के हैं मोस्टली, यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग को एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि लॉ कैन नॉट बी अनजस्ट, और ये लॉ कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस आई हैं वो अनजस्ट हैं कई तरीके में, कई ग्रे एरियाज़ भी हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कमेटी बनेगी उसमें कहीं भी मेंशन नहीं कि एक जनरल कमेटी मेंबर भी होना चाहिए। आपके पास कोई भी पेनल्टी नहीं है जो फॉल्स केस के खिलाफ आपके ऊपर लगाई जा सके अगर आप फॉल्स केस करते हैं। स्क्वाड बनने की बात हो रही है, तो मॉरल पुलिसिंग करेगी स्क्वाड कि आपने, जैसे आपने बता दिया आप सवर्ण के हैं या उसको कोई भी बात बुरी लग गई आपकी, तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये समानांतर नहीं बना रहा है, ये कहीं ना कहीं वेमनस ज़्यादा बढ़ा रहा है। जो बच्चे अभी बैठ के साथ में चाय पी रहे हैं या बैठ के खा रहे हैं, उनके मन में भी आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये ओबीसी है, ये कुछ किसी को भी मेरी बात बुरी लग जाए, जो मेरे दोस्त है, तो उनके मन में भी ये रहेगा कि कुछ इसको मैं बोलूँ ना या मैं इससे कुछ कहूँ ना। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स के बीच में डिवीज़न पैदा कर रही है और कहीं ना कहीं ये लॉ थोड़ा सा गलत है, इसमें संशोधन की भी ज़रूरत है। इसको वापस लेके संशोधित करके लाया जाए, क्योंकि अगर किसी के साथ भी थोड़ा सा भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो गलत है। लेकिन ये रेगुलेशन तो, क्योंकि इसमें ओबीसी भी इस बार इन्वॉल्व किया गया है, तो एक तरह से आप लोगों को और इसमें मजबूती दी गई है कि आप अपनी शिकायतें जो है उनको अच्छे प्लेटफॉर्म पर, अच्छे दबाव के साथ जो है कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ओबीसी को इसमें इंक्लूड किया गया है, बट दैट डज नॉट से कि आप जनरल स्टूडेंट्स को आप पहले से ही विलन बना दें। एक वर्ग को पहले ही बता दिया गया कि ये आप पे अत्याचार करेंगे और एक वर्ग को बता दिया गया कि आप अत्याचार किससे पीड़ित होंगे। मैं ओबीसी हूँ, मेरे से आज तक किसी भी सवर्ण छात्र ने नहीं कहा कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। तो मुझे लगता है कि अगर लॉ बन ही रहा है तो क्यों ना सब समाजों को एक साथ जोड़ा जाए, और अगर आप समाज नहीं जोड़ सकते तो आप कम से कम डिवीज़न ना क्रिएट करें। तो आज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें सभी वर्ग के लोग हैं? जी। और सभी की मांग ये है कि यूजीसी इसको रोल बैक करके संशोधित करके वापस सही से लाया जाए। इसमें जनरल कमेटी मेंबर इसमें इंक्लूड किया जाए, ये इक्विटी स्क्वाड इसको ख़त्म किया जाए। मुझे नहीं लगता है मॉरल पुलिसिंग अलाउड होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जो कंप्लेन है उसके खिलाफ फॉल्स कंप्लेन में एक पेनल्टी डाली जाए कि आपके खिलाफ फॉल्स कंप्लेन हो रही तो आप क्या करोगे, बचोगे कैसे? तो आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? कानपुर। तो आप कानपुर से यहाँ पर आए हैं, आप कौन से ईयर में हैं? मैं थर्ड ईयर हूँ लॉ फैकल्टी से। अच्छा, थर्ड ईयर में आप। तो मुझे बताइए कि अब आपका जो यहाँ तक का सफ़र रहा दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुँचने का, उस सफ़र को तय करने के साथ साथ आज जो यूजीसी नए रेगुलेशन को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्या दिमाग में चल रहा है? देखिए, अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा है। मैं कल का ही आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं यादव हैं और एक ब्राह्मण है, तो उनमें थोड़ी सी बहस छिड़ी। तो वो जो ओबीसी समाज से हैं वो कह रहे हैं तुमको मैं क्या ही कह के डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि बीएचयू में, जेएनयू में ब्राह्मण बनिया, तिलक तराजू, इनको मारो, जूते चार, ऐसे करके कई बार नारे लगते हैं, ब्राह्मण गो बैक नारे लगते हैं।
और कई बार हमने मतलब गाँवों में सुना है कि ये ब्राह्मणों का काम है भिक्षा मांगना, ये भिक्षा मांग के जीवन यापन करें, तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो आपको लगता नहीं जैसे कि आप इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको लेकर भी लोग बोलें कुछ? देखिए, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं हमेशा जस्ट लॉ की बात करूँगा। अगर मैं जाति देखूँ या धर्म देखूँ तो ना तो मेरे सारे दोस्त ब्राह्मण हैं, ना तो सारे ओबीसी हैं, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी लॉ बने जस्ट बने, सारे समाजों के लिए बने, बस मेरा यही कहना है। वापस ले, संशोधित करें, और अगर एक के साथ भी थोड़ा सा भी डिस्क्रिमिनेशन है, रोहित वेमुला के साथ हुआ, मैं पूरा उसके साथ खड़ा हूँ। आप लॉ बनाइए लेकिन अनजस्ट मत बनाइए। नहीं, लेकिन यूजीसी का तर्क ये है कि भाई गहनता से जांच की गई है, आराम से उसमें जो है स्टडी की गई है, उसके बाद नया रेगुलेशन आया है। नहीं, दिस इज अमाउंटिंग टू रिवर्स रेसिज्म। आप रिवर्स कास्टिज्म को बना के रेसिज्म बना देंगे तो कहीं ना कहीं, देखिए ब्लैक्स के साथ अमेरिका में होता है लेकिन वहाँ तो कोई ऐसा लॉ नहीं है। बहुत सारी जगह जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, यूरोप में भी है, तो ऐसा लॉ ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी भावना मन में पैदा कर दे, तो मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। तो मिश्रा जी, देखा आपने, पटेल साहब ने तो कह दिया कि भाई बात ऐसी है कि स्टूडेंट्स में नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स आपस में जो है दोस्त हैं, और आपस में उन्होंने एक इंसिडेंट भी बताया कि किस प्रकार से दो लोगों में जो है बहस चल रही थी। क्या सुनने के बाद लगता है आपको? हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमारे देश में और हमारे समाज में भी। और ये भाई साहब काफ़ी जागरूक भी हैं और समाज को लेकर और राजनीतिक तौर पर भी बहुत जागरूक हैं। नहीं, लेकिन यूजीसी ने स्टेप उठाया, ये तो मतलब बच्चों के, स्टूडेंट्स के फायदे में ही है ना। और केसेस देखने के बाद जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, 118% का जो एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि केसेस में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तो देखने के बाद फायदे के लिए तो किया गया, भेदभाव रोकने के लिए किया गया। किसने बोला फायदे के लिए किया गया है? आप एक विष्णु तिवारी को जानते हैं, रिसेंट में हमने सुना होगा, वो स्कूल कॉलेज के टाइम से ही 20 साल से जेल में है। 2001-2 में वो गया होगा जेल, और वो भाई साहब जब जेल काट कर वापस आए अभी, तो उनका परिवार ख़त्म हो चुका है, उनका सामाजिक जो एक था वो भी ख़त्म हो चुका है, और उनका जो ज़िंदगी थी, उनका जो जवानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब इस कानून की बात करते हैं, अभी रूल रेगुलेशन की बात करते हैं। ये करता क्या है? ये मैं अभी कॉलेज में इंटर करूं और मेरा पहला ही बोर्ड मेरे सामने हो कि SC ST OBC कैटेगरी के साथ अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं कॉलेज में इंटर होते ही मुझे तुरंत अटेंटिव हो जाना पड़ेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, क्लास में मैं गया। क्लास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आगे आने वाले देश का, समाज का निर्माण होता है। वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेटरी आप कुछ बात कर रहे हो, सामाजिक डिबेट्स होते रहते हैं, क्लास में बहुत नॉर्मल है, और वहाँ पे स्टूडेंट के मुंह से कुछ ऐसी बात निकलती है जो सामने वाला उसका दोस्त ही है वो गलत ले लेता है, और वो बिना नाम बताए पीछे से जाकर कंप्लेन कर देता है। अब कंप्लेन किसने किया किसी को नहीं पता। कंप्लेन किसके खिलाफ हुआ है? एक बच्चे के खिलाफ, मान लो मैं हूँ उस जगह, और अब बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि मैं प्रूफ करूँ कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये चीज़ प्रूफ करते करते 2 महीने बीत जाएंगे, और 2 महीने के बाद या तत्काल वहाँ पर ये भी है कि अगर कुछ ऐसा है क्रिमिनल ऑफेंस, उसमें वर्ड है हमारे एक्ट में, इसमें रूल्स रेगुलेशन में क्रिमिनल ऑफेंस। अगर ये क्रिमिनल एक्ट डिफाइन कौन करेगा? अगर प्रशासन को लगता है कि क्रिमिनल एक्ट है तब आपको जेल में डाला जाएगा, पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो क्रिमिनल एक्ट इतना ज़्यादा ऐसा है अनडिफाइंड नहीं है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है क्या। आप और अगर कॉलेज मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, मेरे खिलाफ कार्रवाई एप्लीकेशन हो गया, अब कार्रवाई नहीं करता कॉलेज, तो यूजीसी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब मैं जेल में जाता हूँ, मुझे प्रूव करने में मेरे खिलाफ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लगाए जाएंगे। मुझे वो प्रूव करते हुए मुझे 5 साल 10 साल लग जाएंगे। मेरी ज़िंदगी तो कॉलेज से ख़त्म ही हो गई, सामाजिक तौर से ख़त्म हो गया, और आगे आने वाला जो मेरा फ्यूचर था वो भी ख़त्म हो गया। इससे क्या हो रहा है? क्लास में, कॉलेज में जो दोस्ती यारी आप एक समाज को सब बोलते थे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे सब लोग हैं, वो सब आपस में अब मनमुटाव लेकर घूमेंगे। वहीं बीच में जैसे किसी ने कहा विजिलेंट, उसी में कुछ लोग विजिलेंस हमारे बीच में करेंगे। अभी हम आप बात करें, हमारे पीछे हो सकता है कोई विजिलेंट हो बाय द कॉलेज, अपॉइंटेड बाय द कॉलेज, और वो जाके मुझे ऊपर कह दे कि विकास जी ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, और तुरंत मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो कॉलेज एक ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के तौर पे देखा जाता है हिस्ट्री में, और आप जब कॉलेज को बर्बाद करने की बात करते हो तो इतना समझ लो आप देश को बांट रहे हो और 1947 दोबारा रिपीट करने का काम करने जा रहे हो। तो बहुत गंदा कानून है, बहुत ही काला कानून है, और इसका रिपरकशन आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद दिखना चालू हो जाएगा। तो
देखिए किस प्रकार से जो है इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि ये मतलब कानून किस प्रकार से बड़ा हावी होगा। लेकिन आइए और भी, क्या नाम है आपका? देवेश कुमार मिश्रा, मैं बलिया से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर ला स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा जी, तो आपके हिसाब से क्या है दिमाग में? इस कानून को भेदभाव खत्म करने का मास्टर प्लान बताया जा रहा है, लेकिन ये कानून ऐसा है कि यहाँ पर डर संवाद से ज़्यादा गहरा होता जाएगा, संवादहीनता की स्थिति बन जाएगी। प्रोफेसर अगर क्लास में अपना लेक्चर दे रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो मानवीय के विषय हैं, कानून के विषय हैं, इसमें क्रिटिकली और एनालिटिकली थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो वो अपनी बात को सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे, और उस इंटरप्रिटेशन करने में अगर किसी को जिस तरीके से वो परसीव कर रहा है उसको ठेस पहुंच जा रहा है, तो उसको कानून का हनन मान के उसको कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा, और आरोपी को एक्सपोज किया जाएगा और विक्टिम को एक्सपोज नहीं किया जाएगा। मैं बता रहा हूं कि ये कानून पूरी तरह वक्फ एक्ट की तरह है। वक्फ एक्ट की तरह? हाँ जी, मैं उदाहरण के तरीके से समझा रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी बात इसमें कि अगर किसी भी हिंदू का जमीन अगर कोई मुसलमान कब्जा कर लेता है और उसका मुकदमा जहाँ पे जा रहा है वो ट्रिब्यूनल में मुसलमान ही बैठा हुआ है, तो मैं न्याय की उम्मीद कैसे लगा सकता हूँ? अगर किसी भी सवर्ण समाज का एक भी प्रतिनिधित्व करने वाला उस कमेटी का हिस्सा नहीं है, तो मुझे न्याय की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है जी। मैं एक छोटा सा और सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आपको इतनी बड़ी समस्या यह लग रही है कि सरनेम की वजह से, तो सरनेम को हटा दिया जाए और रजिस्टर में गोपनीयता बनाने के लिए केवल रजिस्टर में इसका उपयोग किया जाए। अगर छात्र को पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस सरनेम से है, तो भेदभाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये एक आप बता रहे हैं कि सुझाव होना चाहिए। तो आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट्स लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको बता दें कि नारेबाजी जो है वो ज़ोरदार तरीके से चल रही है। और आप देखिए नारेबाजी के बीच में लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, यूजीसी के खिलाफ लगा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से भारी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो बाकी तमाम जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।